नहीं यार, ये तो बड़ी तकलीफ है यार, रोज इतना लेट चालू करके 5 बजे तक भी लेके क्या फायदा। मेरे को कल से 3:45 नहीं 3:45 आपका ब्रेक वगैरह जो भी पहले मैनेज करो तुम, नहीं हो पाएगा उसके बगैर। बस हो गया अभी, तुम ना बहुत टाइम पास कर रहे हो मेरा। यस, गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ सब्जेक्ट which deals with facts and figures. everyone very good afternoon. साची सावंत, लेक्चर चालू हो गया बच्चा? और कहीं कुछ देखना है मुझे? नहीं, स्ट्रीमिंग चालू है। डन 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 डन, ओके। हाँ, यही अपना है, नंबर दिखिए अपना है। जोर से बोलो, सारे बोलो। देवादत्त पांडुरंगा विठ्ठला, माझ्या सगळ्या मुलांना चांगली बुंदी मुलगी। अब क्या मुलगी मांगेगा तो बेशरम, मुलगी दे कर रहा है, हाँ नालायक कुठला। बूंदी के लड्डू तो ठीक था, मुलगी दे बोल रहा है, बेशरम कहीं का। लास्ट टाइम शर्म कब आई थी तुम लोगों को? सर कोरोना बैच सर, शर्म और हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। कैसे क्या? ऐसा? और बाकी तुम लोगों को तो सीनियर है क्या? अच्छा जी बेटा, मेरे तो भूलने के किस्से दूर दूर तक फेमस है, कभी दीपेश सर को पूछना। हाँ तो सारे एग्जाम्पल मुझ पे दिए होंगे, आधे तो दीपेश सर ने। नहीं नहीं बाबा, एक बार तो मेरा डाइवोर्स होते होते बच गया था। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। हुआ क्या था, ये कुमार पैसिफिक मॉल है ना, वहां पे गया था मैं, आराध्या और अंजू। आराध्या मेरी बेटी। क्या हुआ, उनको बोला तुम बाहर निकलो, मैं गाड़ी पार्किंग से लेके आता हूँ। पार्किंग से लाया और अपनी धुन में घर पहुंच गया मैं। माय गॉड, ठीक। अरे हाँ ना बेटा, उसके बाद मतलब उस दिन से आगे अब तक मैं सदमे में हूं। चलो लेट्स कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, इसको दो सेंस में लेते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल न्यूमेरिकल डेटा का लिस्ट रहेगा, सिंगुलर एक मेथड, एक टेक्निक, एक फॉर्मूला अप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। डन 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 डन, ठीक है। बोले हमें ये समझ में आ गया सर, डेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा दो चीज, दो टाइप का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो डेटा है, क्वालिटी जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन। किस पे? बराबर, नॉट ओनली पर्सन, किसी भी चीज की एक क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा। नंबर वन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वांटिटेटिव को देगा, करेक्ट है। फिर क्वांटिटेटिव में वेरिएबल आएंगे, क्या आएंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल विच कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन इसमें आएंगे यूनिट्स, क्या आएंगे? यूनिट्स। फिर हमने देखा कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्शन की दो मेथड्स, प्राइमरी एंड सेकेंड। प्राइमरी डेटा है वो डेटा जो मैंने खुद से कलेक्ट, सेकेंडरी डेटा है वो डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन? एवरीवन इज विथ मी? हाँ है ना? ओके, नाउ लिसन केयरफुली फर्दर। प्राइमरी डेटा में फिर हमने देखा सबसे पहले इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में हमने देखा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू विच इज कंसिडर्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज। लेकिन देन वी रियलाइज्ड कि यहां पे प्रॉब्लम है, क्या? टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ एक्सीडेंट। फिर हमने देखा तीसरा कौन सा? टेलीफोनिक, जो भाई क्विकेस्ट मेथड है, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग है और स्मॉल कवरेज है। मुझे लार्ज कवरेज, एक साथ बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, 5,000 50,000 लोगों को एक साथ डेटा कलेक्ट करना है। तो फिर हमने क्या किया? क्वेश्चनायर भेजा। आपको भी आया ना, गूगल फॉर्म्स आया ना अपने यहां से, यूनिक एकेडमी से, यूनिक एम्बिशियस से, आया नहीं आए? पक्का? हाँ। तो फिर हमने क्या देखा आगे चल के, व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव डन, कि क्वेश्चनायर भेज दिए, लेकिन वहां पे व्हाट वी हैव रियलाइज्ड,
मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस। फिर आपने एक काम किया, एन्यूमरेटर को पकड़ा और उसको भेजा, भाई तो डेटा कलेक्ट करके ला। एन्यूमरेटर से उनको ट्रेन किया आपने और भेजा, डन। बच्चा एम आई ऑडिबल विजिबल, एक बार देख लो रे। ऑनलाइन बच्चा पार्टी प्लीज रिप्लाई क्विक, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल नेशनल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट सोर्सेस, नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद हमें जो देखना है, डेटा कलेक्ट तो हो गया, कलेक्शन के बाद एक चीज याद रखना, डेटा तो स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा ना। मैंने एन्यूमरेटर मतलब एक एमबीए बंदे को हायर किया, उसको सैलरी पे रखा और तेरा काम क्या है, डेटा कलेक्ट करके लाने का। अब उसको भेजा, जा पास दिन का टारगेट दिया, 50 लोगों का डेटा आना चाहिए, डन। वो उतरा ऑफिस से, तो उतरा, लेकिन नीचे चाय की टपरी पे बैठा, खुद नहीं 50 फॉर्म भर दिए। पॉसिबिलिटी हाँ है ना, होता है ना ऐसे, पॉसिबल है क्या? चाय की टपरी पे बैठ के खुद ही 50 फॉर्म भर दिए, यस नो तो करना। क्वेश्चन में क्या रहता है, क्या आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो, हाँ या ना। आपको कहां से पता चला, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, प्रोडक्ट का डिटेल है कि नहीं, यही सब चीजें डेटा कलेक्शन है ना। उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया ना, मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना है, तो मैंने स्क्रूटिनाइज करना चाहिए क्या। जब उसने 50 फॉर्म लिए, रैंडमली किसी 4-5 फॉर्म को फोन कर देना चाहिए, आपने हमारा डेटा फिलअप किया है, हाँ या ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेटा स्क्रूटिनाइज फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं, एम आई राइट। आप ना खुद को एक एंटरप्रेन्योर समझो, मैथ्स खत्म होने तक अपन ना बिजनेस को सेट कर लेंगे यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। आप अपना बिजनेस बना रहे हो, सेट कर रहे हो, करेक्ट है। अब वो बिजनेस में जो चैलेंजेस आएंगे उसके सॉल्यूशंस अपने सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली इन मैथ्स, मैनेजमेंट भी इज ऑल अबाउट दिस, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट दिस, कॉस्टिंग तो है ही कोर है अपना। सो थिंक इन दैट सिनेरियो, अपने को क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर। जॉब तो हर कोई करता है, हम स्टार्टअप करेंगे, शार्क टैंक में जाएंगे, करेक्ट है ना। दिक्कत क्या है, सोचेंगे तो होगा रे, सोचेंगे तो होगा, क्लियर। उतने क्या होता है ना, ये जो है ना, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको बस यूज करो आप। और वी आर इंडियंस, हम तो बहुत जुगाड़ू एकदम। पता है माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स ने एक बार बोला था, बोले मैं टफ से टफ काम जो रहता ना वो इंडियंस को देता हूं। बोले क्यों, कोई ना कोई जुगाड़ लेके आ जाते हैं बोले। अब उसने ऐसा नहीं बोला हम आलसी है और आलसी लोग फटाफट कोई ना कोई आइडिया निकाल लेते हैं, बट ठीक है, तारीफ की थोड़ी बहुत की, समझ लो अपन अपनी बात। बट आलसी है लेकिन जुगाड़ तो कर ही लेते ना कुछ कुछ, हाँ है ना, पक्का। दिमाग तो मतलब है ना। क्या हुआ, इधर मेरी तरफ मत देख बेटा, मेरे साथ एक हादसा हुआ है, हाँ तो मेरी तरफ मत देख, तो बोलेगा सर जुगाड़ और ये वो, मेरे साथ हादसा हुआ है। पहले ना मेरा भी दिमाग बहुत अच्छा चलता था, सब उल्टे पाल्टे सब काम करता था, फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, समझ आया ना। अब मेरा हादसा हो गया वो, ठीक है ना, क्लियर। क्या बोला रे भाई, कौन बोला, मैं कुछ है दिल में है, बोल दे, अभी बोल सकता, मैं भी, बाकी घर पे कोई नहीं सुनता, तुम सुनते इधर, इसलिए दिल की बातें तुम्हारे साथ करता मैं। तो उस दिन खिचड़ी, बस अपन बनाने की, अपन खाने का, हाँ हाँ, वो भी अलग है, जान दे, ऐसा नहीं है बेटा, क्लियर। क्या बोला, हाँ उसके भी, वो भी बाहर आ जाता फिर उसका कौन सा ज्यादा ठिकाना है, ध्यान दो इधर, डन 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 डन। अब मैं बात करने जा रहा हूं, डेटा को आपने कलेक्ट किया, डेटा को आपने स्क्रूटिनाइज कर दिया, अब डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा अलग अलग। तो बेस्ड ऑन एरिया ज्योग्राफिकल, बेस्ड ऑन टाइम क्रोनोलॉजिकल, बेस्ड ऑन क्वालिटी क्वालिटेटिव डेटा, बेस्ड ऑन क्वांटिटी क्वांटिटेटिव, क्लियर एवरीवन, है ना। अभी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप नागपुर में मार्केटिंग करेंगे या हिमालय में करेंगे, ऑफ कोर्स ये बेस्ड ऑन एरिया हुआ, बेस्ड ऑन, आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, समझ में आया ना, ठीक है। टाइम के हिसाब से
आपको पता है लिटरली एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे भी जो रहती है ना, जो टीवी पे शोज चलते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के भरोसे चलते हैं। पर्टिकुलर प्राइम टाइम, पर्टिकुलर ये टाइम पे कौन सी सीरियल चलनी चाहिए वो उस हिसाब से प्लेस करते हैं, उस सीरियल में कौन सी एडवर्टाइजमेंट रहनी चाहिए उस हिसाब से प्लेस करते हैं। वरना कंपनी का पैसा कितना, अभी स्टार स्पोर्ट्स ने, कल मैंने आपको बताया आईपीएल का राइट्स परचेस किया, 21 लाख रुपीस पर बॉल के हिसाब से पे कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स। कितने? एम आई राइट? और 21 लाख रुपीस पर बॉल के हिसाब से अगर वो पैसा चार्ज कर रहा है तो वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आने वाले हैं वो वैसे ही आनी चाहिए, डोमिनोज को आनी चाहिए। मतलब लोग मैच देख रहे तो उस समय डोमिनोज पेप्सी ऑर्डर करेंगे, पेप्सी का आना चाहिए, है ना। मोबाइल का एक पल चले क्योंकि वहां पे यंगस्टर्स रहते हैं जो मोबाइल स्विच करते रहते, कार का चल सकता है, वहां पे आया नया उजाला 4 बूंदों वाला चलेगा क्या? एम आई राइट? तो उजाले वाले का नुकसान ना, क्योंकि उसका राइट कस्टमर राइट टाइम पे गया। अब अगर उसने आईपीएल के राइट्स लिए तो सोचो वो कंपनी जो उसको एडवर्टाइजमेंट उस समय दे रही है वो कितनी महंगी दे रही है ना। स्टैटिस्टिक्स है क्या? पता है क्या? हो कि नो? क्लियर? तो भाई आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। हर जगह स्टैटिस्टिक्स है, एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स है, हम घिरे हुए स्टैटिस्टिक्स है। जो भी डिसीजन लेना है ये दिमाग को उस एंगल से लगाओ, प्रॉफिटेबल होगा। और वी इंडियंस, वी आर इंडियंस, अपने खून में है वो। अपन पार्ले जी भी एमआरपी पे लेते क्या, दुकानदार को उस पर बोलते 50 पैसे कम करो भाई साहब, बोलने में क्या जाता है। गर्ल्स तो बहुत डेंजर, 500 रुपए की चीज बोली तो 100 रुपए बोलते। बार्गेनिंग पावर तो इंडियन वीमेन के पास जो है ना नेक्स्ट लेवल है कि नहीं। और मालूम है भले वो एंटरप्रेन्योर रहे, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन वो सब्जी में वो हरा धनिया फ्री में नहीं लाई और पानी पूरी वाले का लास्टली पूरी फ्री नहीं खाई, तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है ना। क्लियर ना भाई? अपन में बोलू ना इंडियंस, ये वो तुमने कोलगेट का सुना है क्या किस्सा? कोलगेट कंपनी का, वहां पे एक इंडियन कोलगेट कंपनी उस समय शायद तुम्हें नहीं बताऊंगा, पेप्सोडेंट बोल के पेस्ट बीच में बहुत चल रहा था हमारे जमाने, यू नो। हाँ हमारे जमाने में, ठीक है ना। पेप्सोडेंट बोल के आया था। कोलगेट कौन है? ऐसा नहीं चलता ना बेटा। डोंट मिस द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एंड बाद में स्टोरी नंतर आणि रिपीट टेलिकास्ट नाही। अच्छा इधर आहे वो, देते की नहीं देते बने। हाँ तो अब मैं बता रहा था कोलगेट का सीन। तो अब कोलगेट कंपनी बोले तो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है पेस्ट के लिए, बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अचानक पेप्सोडेंट इतना धूम मचा रहा था, इतनी डिमांड बढ़ गई कि कोलगेट का सेल्स गिर रहा। अब कोलगेट का सेल्स गिर रहा है ना, तो कोलगेट वाले जो है वो अमेरिकन कंपनी है, यूनिलीवर, बराबर है। उन्होंने बुलाया पूरी दुनिया के जितने कंट्री हेड्स है उनको बुलाया, बोले भाई सेल्स गिर रहा है, कुछ तो दिमाग लगाओ। उसमें अपना इंडियन भी था, उसने बोला मेरे पास आइडियाज है, बोले लेकिन मेरे को प्रमोशन चाहिए। बोले डन, तू बता। मैं इन सबके सामने नहीं बताएगा। बोले ठीक है चला जाओ बाजू में। फिर उसने आइडिया दी, बोले सर एक काम करो, बोले सबसे पहले तो बोले जो ट्यूब रहता है ना जिसका होल है उसकी साइज बढ़ा दो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ऐसा होगा, बोले जब वो सवेरे पेस्ट निकालेगा तो ज्यादा पेस्ट बाहर आएगा, पेस्ट का ट्यूब जल्दी खत्म होगा, सेल्स बढ़ेगा। अरे दिमाग लगाया बोले भाई, समझे ना आप, पेस्ट जल्दी अब ज्यादा बाहर आ जाए तो अपने को पीनट साइज इतना चाहिए, लेकिन ठीक है। उसके बाद दूसरी और एक आइडिया देता, बोले लेकिन मेरे को प्रमोशन अब इंडिया से उठा के अमेरिका में दो। बोले तू बता। नहीं पहले दो। बोले ठीक है दिया। बोले एक काम करो, बोले टीवी एडवर्टाइजमेंट में ना पूरा ब्रश भर के बताओ, बोले आपके ना साइकोलॉजिकल माइंड पे इंपैक्ट हो रहा है। अपन न दिमाग लगाते हुए भी पूरा ब्रश भर के ले रहे हैं। आप सोचो दिन में 4 बार वो ऐड बता रहे हैं ना, गरज नहीं उतने पेस्ट की, बट वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे। करेक्ट है क्या? जुगाड़, सेल्स बढ़ाना। बोले और कुछ? बोले सर और देंगे। बोले बोनस दिया। बोले ना ट्यूब में 250 ग्राम में से 200 ग्राम पेस्ट, 50 ग्राम हवा रखो, बोले लेस के जैसी। सेल्स बढ़ा ना, पैसा 250 ग्राम का, हाँ है ना। सेल्स बढ़ा नहीं बढ़ा? दिमाग लग रहा है क्या आपको? लेज में क्या रहता है? ऑफ कोर्स हवा के पैसे दे रहे हैं ना अपन। एम आई राइट? सो दिस इज द वे। डन 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 डन। और ये सब हिसाब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का है। आइडिया डन।
कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल, परफेक्ट, सुपर्ब। आगे चलूं? ठीक है। तो मैं बोल रहा था हमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन कौन से रहेंगे? इट शुड बी एग्जॉस्टिव। व्हाट डज इट मीन? एग्जॉस्टिव का मीनिंग ये जो रहेगा पूरा डेटा क्लियर कट कंप्लीट रहना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं ना ये नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव है, दीपेश सर की नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके बाहर कुछ पढ़ने की गरज नहीं है। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स बहुत ही एग्जॉस्टिव है अपना, इसके बाहर आपको बिजनेस में ज्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं है। एम आई राइट? एवरीवन इज विथ मी? समझ में आ रहा है क्या? एग्जॉस्टिव का मीनिंग परफेक्ट है, हाँ है ना? बोले सर हमको तो सिर्फ पता है। बोले 2 घंटे के लेक्चर के बाद एग्जॉस्ट हो गए हम। बेशरम कहीं के। नहीं मेरे को सीरियसली बताओ, लास्ट टाइम शर्म कब आई थी? मैं बाहर एक आईना रखता हूँ खुद, आते जाते देखते जाओ थोड़ा सा। नहीं शर्म आएंगी। बोले सर कहाँ रख रहे हो? ध्यान दो इधर। इट शुड बी अनएम्बिगुअस, बोले तो क्लियर रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं। इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो जब मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ना डेटा, उसमें कोई म्यूचुअली कॉमन चीजें नहीं आना चाहिए। आप डिमार्ट जाते हो क्या? गए होंगे ना? डिमार्ट में आपने एक चीज नोट की है, वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हो, सुबह के बिस्किट, चाय, ब्रश, पेस्ट, वहां से जो पूरा आपको घुमाते हैं वो, फिर अंदर जाओ, दोपहर का नाश्ता वाश्ता वहां पे दिखता है, चूड़ा वड़ा जो भी है तुम्हारा, फिर अंदर जाओ, पूरा खाने पीने का रहेगा, फिर आपको घुमा के लेकर आएंगे। करेक्ट है? नहीं इतने जल्दी नहीं, रुक, वो सेकंड सेक्शन रहता ना पहले, बराबर ना? फिर आया राइट वगैरह मारा, ठीक है ना? फिर पूरा होम क्लीनिंग, करेक्ट है? फिर बाहर निकलते समय तुमको डीओ, स्प्रे, ये वो दुनियादारी बेचते हो। ये साइकोलॉजी है ना रे, हाँ है ना? कभी सोचा क्या ये एंगल से? सोचो। फिर उसमें अपने को जो नहीं चाहिए वो भी उठा के लेके आते हैं, बोले बाय 1 गेट 1 फ्री है ना? ये साइकोलॉजी है। मैंने तो डिमार्ट जाना ही बंद कर दिया। अरे हाँ ना, जबरदस्ती आदमी कुछ भी उठा के लेके आता, जो गरज नहीं है वो भी होता है क्या तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। अरे वो लाके रख दो, डम कर दो, वो अलग बात विषय। अरे हाँ वो अलग बात। हाँ मतलब लेने गया था मैं एक बार 2-4 किलो शक्कर, लेके आया 3-4 हजार का दूसरा सामान। नहीं उसके बाद एकदम अपन कॉस्ट कटिंग करते ना, अपन सीएमए को बच्चे पढ़ाते ना, है कि नहीं? हिसाब नहीं लगाना। मैं तो बीच में गाड़ी भी बेच दी थी मेरी 4 व्हीलर, पता है क्या? ये तो कोरोना आ गया इसलिए लेनी पड़ी मुझे वापस। नहीं तो क्या है, वो गाड़ी के चक्कर में संडे स्पेशली बाहर जाओ, घर पे खिचड़ी में काम होता ना, संडे घर पे टीवी दिखती ना, फिर वो संडे को स्पेशल बाहर जाओ, फिर बाहर जाए तो विंडो शॉपिंग होती नहीं, हर संडे थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है। पिक्चर आदमी देखता है, पिक्चर में 500 रुपए का टिकट एंड 500 का पॉपकॉर्न खाता। मतलब गाड़ी का ईएमआई अलग, पेट्रोल अलग, मेंटेनेंस अलग, और वो गाड़ी नीचे दिखी कि दुनियादारी अलग। महीने का 20,000 का उसका ईएमआई, साथ में 20,000 का दूसरा खर्चा, गाड़ी बेच दी, 40,000 बच गए। ओला उबर घूमो जितना घूम सकते, नहीं घूमता इंसान, है कि नहीं? कॉस्ट कटिंग। वो तो कोरोना आ गया वापस लेनी पड़ी मेरे को। क्लियर? एनीवेज जाऊ द्या, पुढे जाऊया। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड हैव सुटेबिलिटी, इट शुड बी होमोजीनियस। बोले तो कॉमन, मतलब अगर डेटा कपड़ों से रिलेटेड है तो मिंत्रा ही रहेगा होमोजीनियस। एम आई राइट? अगर आपका डेटा का डिस्कशन चल रहा है पेस्टिसाइड से रिलेटेड तो पेस्टिसाइड की बात होगी, तो इट शुड बी होमोजीनियस। नेक्स्ट, इट शुड बी रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मीनिंग सफिशिएंट रहना चाहिए जिसके भरोसे मैं डिसीजन ले सकूं। क्लियर? 2 दिन और थ्योरी है बस, उसके बाद मेरे न्यूमेरिकल चालू हो जाए। मुझे खुद को बोर होता है ये सब तुम्हारा ना दीपेश सर का काम है, थ्योरी, बराबर है? नहीं ना, उनका भी मैंने ही पढ़ाया था ना स्टैटिस्टिक्स 11th-12th में, है कि नहीं? मतलब उनकी तो मतलब किससे है स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में, मैं ठीक है फिर कभी। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इट कंडेंसेस द डेटा एंड इग्नोर्स अननेसेसरी डिटेल्स। बोले तो क्या आपने डेटा तो क्लासिफाई कर दिया तो क्या हो गया? इन शॉर्ट टेबल में आप देखो, उस दिन मैंने आपको बताया था एग्जांपल, मैं टेक्सचुअल लिखूंगा कंपैरिजन में, मैं कंपेयर भी नहीं कर पाऊंगा, मैं डिसीजन भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जैसे ही क्लासिफाई करके टेबल में लिखा तो रीडेबिलिटी बढ़ गई, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ गई।
इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, डेटा तो क्लासिफाई किया, कंपैरिजन करना आसान हुआ. इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक. इट फैसिलिटेट्स फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन 4. पहला क्वांटिटेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट. सर कुछ लोग मिरर में सेल्फी ले लेने लगे, हाँ बेशरम तो रहते थे, जिधर उधर सेल्फी चालू. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, और कोई इससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड? नहीं ना, चलो. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्वांटिटेटिव, इट इज डिपेंडेंट ऑन, देखो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट टेम्परल क्लासिफिकेशन. टेम्परल बोले तो बेस्ड ऑन टाइम. इसका दूसरा नाम है क्रोनोलॉजिकल. ओके. स्पेशल, it means based on area, that is geographical. और दूसरा क्वालिटेटिव. 4 टाइप से क्लासिफिकेशन होगा. एक एक से वापस बोल रहा हूं. पहला, दूसरा दैट इज बेस्ड ऑन टाइम. हाँ, क्रोनोलॉजिकल बोले तो टाइम बेस्ड. 2010 में इतना था राइस का प्रोडक्शन, 11 में इतना, 12 में इतना, पिछले 10 साल का राइस का प्रोडक्शन. तो वो डेटा क्या हुआ? टेम्परल, बेस्ड ऑन टाइम. क्लियर. स्पेशल, दैट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल. जैसे बताया ना, एसी कहां बेचूंगा मैं, करेक्ट है, वो बेस्ड ऑन ज्योग्राफी. एंड लास्टली क्वालिटी, ऑफ कोर्स यू नो. क्या बोले आप? हाँ, क्वालिटी. अपनी हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है ना, खास क्वालिटीज. एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बेस्ड ऑन ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन. ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? बराबर ना. इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज ना. कितना एकदम अपने इधर हिंदी में बोले तो बोले बेवड़ापंती बोले नहीं. ड्रिंकिंग हैबिट क्या बोला? हाँ यस, कितनी पी रहा है बोले, इसको बड़ा अनुभव है नालायक को. ठीक है, ओके. अब ध्यान दो. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. वो कौन से 2 टाइप? सिंपल और 2 फोल्ड, दूसरा मेनी फोल्ड. 2 फोल्ड जैसे पॉपुलेशन को मैं फीमेल और मेल में कर दूं खत्म, हाँ है ना, डेटा. उसके बाद मेनी फोल्ड में क्या आएगा? फिर उसमें से फीमेल लिटरेट कितने, इलिटरेट कितने, उसमें फिर डॉक्टर कितनी, इंजीनियर कितनी, या अलग अलग. तो फिर वो बहुत सारे उसमें अलग अलग चीजें आएंगी. लेकिन जनरल पॉपुलेशन 2, मेल फीमेल, विषय संपला. डन 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 डन. अब आया पहली बात, मैंने जो आपसे बताई आपको क्या, स्टैटिस्टिक्स इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद फैक्ट एंड फिगर. 4 अलग लैंग्वेज, 4 अलग नाम. लैटिन, इटालियन, स्टैटिस्टा, पास्ता. इटालियन बोले तो नहीं रे ढोटले, स्टैटिस्टा. पास्ता बोलता है. हाँ डन डन. क्या बोला? हाँ याद करने को डन. बराबर है, याद करने को इजी है. सही है, सही है, सही है. तुम ना ये टीवी वगैरह देखना ही बंद कर दो ये सब चीजें. पता है क्या, ये ना अपने साइकोलॉजी से खेलते हैं लिटरली. अभी तो पता नहीं वो पेप्सी एंड थम्स अप, आज की डेट में आपके पता है साइकोलॉजी पे इतना इंपैक्ट हुआ है ना. तुम अगर होटल में गए कुछ नाश्ता करने, समोसा बाद में ऑर्डर करते, पहले थम्स अप ऑर्डर करते. साइकोलॉजी तुमको दिन में वो 25 बार बताया है. करेक्ट है. तो भाई ध्यान दो. अब मैं बता रहा था आपको, जर्मन में क्या है? TIK, और फ्रेंच में क्यू. डेटा हमने 4, इसको पॉलिटिकल स्टेट भी कहते हैं. नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स, 4 लैंग्वेज, 4 विषय, संपला. इट इज एक्चुअली टेकन इन 2 सेंसेस, प्लूरल एंड प्लूरल में लिस्ट ऑफ नंबर्स, सिंगुलर में एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, विषय संपला. डेटा. अब डेटा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. अब सुनो आगे. डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. कलेक्शन की 2 तरीके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बोले तो प्राइमरी बोले तो ओह ज्यादा हो गया, मैंने खुद नहीं दिया. एम आई राइट? प्राइमरी डेटा कलेक्शन. प्राइमरी डेटा कलेक्शन इंटरव्यू मेथड. कब? डायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. बट ये क्या है? बहुत एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूम और स्मॉल कवरेज. इंटरव्यू लूंगा तो दिन में कितने लोग लूंगा? 10-20 बहुत हो गया. तो
एम आई राइट? करेक्ट ना? फिर हमने क्या सोचा, मेल क्वेश्चन मेथड, सबको मेल कर दो, लेकिन मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस। और फिर हमने क्या किया, एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी और उसको बोला एक बार भारत माता की जय कर, क्या डेटा कलेक्ट, डन 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 डन। उसके बाद डेटा कलेक्ट हुआ, स्क्रूटिनाइज किया, अब डेटा को क्या किया आपने, क्लासिफाई। क्लासिफाई 4 तरीकों से, नंबर 1 क्वालिटेटिव, नंबर 2 क्वांटिटेटिव, नंबर 3 बेस्ड ऑन टाइम टेम्परल एंड बेस्ड ऑन एरिया दैट इज स्पेशल, या फिर आप ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हो। डन 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 डन। अब डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा को क्लासिफाई कर दिया, अब डेटा को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन 3 तरीकों से, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में आता है, ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में रहता है। कैसे रहता है? करेक्ट है। दूसरा टेबुलर, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। और तीसरा इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। कौन सा? एम आई राइट? ये 3 टाइप से आप क्या कर रहे हो, डेटा को क्या कर रहे हो? एनी कंफ्यूजन? ऐसा ऐसा परफेक्शन, डन डन डन। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब ने यहां पे अपने को एक पैराग्राफ दिया है, दिख रहा है क्या? इन दिस मेथड ऑफ डेटा इज डन विद द हेल्प ऑफ, याद रखना ये वर्ड, कौन सा? टेक्सचुअल डेटा पैराग्राफ, टेक्सचुअल डेटा, याद रहेगा बेटा? हाँ। द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन इज यूजुअली मेड बाय टेक्सचुअल प्रेजेंट, मतलब ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में आता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, इन 1995 आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज 1400 वेयर ग्रेजुएशन एंड ऑल एंड ऑल। अब इसका एक प्रॉब्लम है, ये डेटा को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप इसमें? आप पढ़ो ये पैराग्राफ, तो झेप रहा है क्या? एम आई राइट? सो ये सिर्फ गवर्नमेंट रिपोर्ट में आता है, बाकी किसी काम का नहीं है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वन टेबल। मैं किसकी बात करूंगा? अगला टेबल। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना। क्लियर? टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। विच इज द बेस्ट मेथड? Which is the best? Last benchers, which one is the best? क्यों? क्या बोल रही है बच्चा? नहीं, वो तो डायग्राम में भी होता है। टेबल क्यों है? अभी तो बताया मैंने 8 मिनट पहले। नहीं, मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया, मैंने बताया नहीं, ध्यान दो अभी। ठीक है ना? ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये हेल्प करेगा कंपैरिजन में। किसमें? इसमें स्पेशली 5 पार्ट। ये जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं? जो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं स्टब। ये होता है बॉडी। ये एंटायर अपर पार्ट जहां पे आता है टाइटल, आता है ना, इसको हम कहेंगे बॉथ हेड। क्या कहेंगे? नीचे आता है फुट नोट। क्या आता है? जहां पे अपन लिखते हैं ना सोर्स ऑफ द टेबल वगैरह वगैरह। तो इसमें ना 4 पॉइंट अपने को लर्न ही करना है। मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेबल इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। नंबर 2, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन, इट हेल्प्स इन। नंबर 3, विदाउट टेबल डायग्राम ड्राइंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है तो आपको टेबल चाहिए चाहिए, बराबर? तो आपको बोलना क्या है? 3 चीजें याद रखना। विच इज द बेस्ट वन? Number 2, it helps in comparison between rows and columns. Number 3, it helps in diagrammatic representation. ठीक है, 3 चीजें याद रहेगी। अब चौथी चीज, जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम एंड सब कॉलम, उस पोर्शन को क्या कहता हूं? वापस वापस किसको? बराबर नहीं, रो नहीं, कॉलम एंड सब कॉलम। दूसरा, जो रो को डिटेल देता है वो एंड तीसरा, एंटायर अपर पार्ट, बोथ साइड, एंटायर अपर पार्ट, नीचे फुट नोट, ऊपर टाइटल एंड ऑल। वो तो बेसिक पता है, लेकिन ये 3 नए वर्ड मैंने पढ़ा है। कौन से? बोथ साइड, कैप्शन, स्टब। ये पता नहीं थे ना अपने को। क्लियर? याद रहेगा? है ना? पक्का? अब इसके बाद सुनो,
ये हुआ आपका टेबल, यहां पे आप देख सकते हो कैप्शन और कैप्शन और कॉलम हेडिंग, स्टब और रो डेजिग्नेशंस, करेक्ट है ना। टाइटल ऑफ टेबल, डेट पता ही था मुझे, बॉडी ऑफ टेबल पता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कहां लिखेंगे, ऊपर, सोर्स कहां लिखेंगे, फुट नोट्स एंड ऑल, ठीक है। ये मेरे डिफरेंट पार्ट ऑफ टेबल्स रहेंगे। ये देखो ये पोर्शन कौन सा है, कैप्शन, ये एंटायर अपर पार्ट इज कॉल्ड एज, ये सोर्स, फुट नोट, डन 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 डन। डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, मैंने अभी अभी बताया क्या, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम, कौन, टेबल। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, तीसरा, विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट, कर ही नहीं सकते ना आप टेक्सचुअल पैराग्राफ में कर सकते हो क्या, हो ही नहीं पाएगा हमसे। नेक्स्ट, इट इज मस्ट फॉर, ये 4 पॉइंट मैंने लर्न करवाए, लर्न रहेंगे, हाँ है ना। अब अगला है आपका बेस्ट फेवरेट गर्ल स्पेशली, कौन सा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैं जितना बोलूं उतनी ड्राइंग करना, उसमें कलरिंग वगैरह नहीं करना, अपने को एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है ना, नहीं तो बस एकदम कलरिंग के साथ। अब ध्यान दो, पहली बात, स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। 4 अलग लैंग्वेज, 4 अलग नाम, स्टेटस, स्टेटस नहीं, आवाज नहीं, स्टेटस, स्टैटिस्टा, QUE और TIK। डेटा अगर मुझे कलेक्ट करना है तो कितनी मेथड, कौन सी, नहीं, इसको 2 सेंस में कंसीडर करते, दैट इज प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल यानी क्या, न्यूमेरिकल डेटा, सिंगुलर उस पर मेथड वगैरह अप्लाई। अब डेटा क्वालिटेटिव एंड, क्वालिटी में क्या रहेगा, एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी में वेरिएबल्स। उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के 2 मेथड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो किसी और ने कलेक्ट किया वो यूज कर रहा हूं। प्राइमरी जो मैंने, डन 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 डन, कोई कंफ्यूजन, इतना हुआ, आगे वापस से। नेक्स्ट, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, और एक्सपेंसिव। फिर क्वेश्चनायर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स, उसके पहले मेल्ड क्वेश्चनायर, मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्स एंड सो ऑन। डेटा कलेक्ट हुआ, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन 4, बेस्ड ऑन टाइम, टेम्परल, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन एरिया, स्पेशल, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स एंड बेस्ड ऑन वेरिएबल्स या क्वांटिटी, करेक्ट है। अब डेटा कलेक्ट हो गया, क्लासिफाई हो गया, अब डेटा को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन के 3 टाइप, नंबर 1 टेक्सचुअल, किसमें, पैराग्राफ्स, किसमें, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डन। दूसरा टेबुलर, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डेटा रिप्रेजेंट, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड, इट इज मस्ट फॉर, कोई दिक्कत, डन डन डन, ये तो हुआ। आगे नहीं, एक चीज और भूल रहे आप, इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कॉलम हेडिंग्स को कैप्शन, रोज को कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग, रोज को एंटायर अपर पार्ट। मैं अगर कोई सोर्स का नाम लिख रहा हूं कहां लिखूंगा, फुट नोट, कहां लिखूंगा, बाकी बॉडी ऑफ टेबल, याद रहेगा, हाँ या ना। अब द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, याद रहेगा हमको, कोई दिक्कत। अब डायग्रामेटिक मेथड में देयर आर 3 टाइप्स, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, बराबर है। अभी स्कूल डेज में 7th 8th 9th में पढ़ा है आपने, ये 7th में, ये 8th में, ये 9th में, कब पढ़ा, ऐसा पढ़ा, बोले कभी पढ़ा लेकिन, हाँ ठीक है। देखो लाइन चार्ट, ये बहुत सिंपल चार्ट है, इसमें सीधा लाइन ही मारना है, बाकी कुछ काम नहीं, लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान दो, इट इज ऑल अबाउट लाइन। अब देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, जैसे एग्जांपल है द मंथली प्रोडक्शन ऑफ मोटर कार्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2011-12, जनवरी में कितनी, 70,000 यूनिट्स, फरवरी में 90, और इस तरह से आपने लाइन चार्ट ड्रॉ किया।
ठीक है, अब लाइन चार्ट की एक खासियत ध्यान देना, ये मेनली बेस्ड ऑन टाइम रहता है, टाइम के हिसाब से जो आप डेटा लेते हो वो लेंगे। डन। दूसरा, अब मैंने आपको दिया था ये मोटर कार्स के बारे में, क्या ये नंबर ऑफ यूनिट्स बोले तो थाउजेंड्स में होंगे फॉर एग्जाम्पल। साथ में अगर मैं आपको बोलूं मोटर कार्स के साथ बाइक्स, बराबर है। अब बाइक थोड़ी ज्यादा रहेंगी, ये 70,000 है तो 90,000 कंसिडर कर लो, ये 90,000 है तो 8,10,000, ये 80 है तो 90 समझ लो, 120 है तो 150 समझ लो, वॉट एवर। और आपकी बाइक की कुछ इस तरह से लाइन, क्या बात है, जोरदार ड्राइंग है, सुपर। तो ये बाइक की आ गई। मुझे एक ही क्वेश्चन है, क्या मैं मल्टीपल लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकता हूं? बस एक ही कंडीशन, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो मल्टीपल लाइन चार्ट हो जाएगा, है ना? मल्टीपल लाइन चार्ट हो जाएगा अगर यूनिट्स, सपोज ये कार का नहीं है, ये है सपोज राइस का, ये है व्हीट का, तो भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों यूनिट्स सेम। सर बोले अगर मैं राइस का और व्हीट का ले रहा हूं वो तो किलोग्राम में आएगा, और मुझे उसी साल का 19 साल का मिल्क वगैरह का लेना है बोले, अब मिल्क का यूनिट अलग आ जाता है। तो उस समय एक एक्सिस z एक्सिस में यहां पे भी ड्रॉ करता हूं, ये तुम्हारा h है, ये वाला h, ये वाला तुम्हारा y है। मैं एक z एक्सिस यहां पे मैं ले लूंगा लीटर्स, क्या ले लूंगा? तो अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट, और यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट। क्या मेरे दोनों स्टेटमेंट समझ में आए? हाँ है ना? यूनिट्स अगर सेम है तो मैं यहां पे जितनी चाहिए उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, एम आई राइट? कंपैरिजन में भी आसानी हो जाएगी। यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट, और यूनिट्स डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट। व्हाट हैपेंड? ऑल गुड? पक्का? डन ना? बट चलो, डिड यू गेट द मीनिंग? हाँ है ना? यहां पर मैं बात कर रहा हूं किलोग्राम की और यहां पे मैं बात कर रहा हूं लीटर्स की। परफेक्ट क्या एवरीवन? हो कि नो? होतंय का? होईल का? होणार का? नक्की? तुम्ही अभ्यास करता की अभ्यासाचा आभास करता? नक्की सांगा. आभास ना? बेशरम कहेंगे. डन. आगे चलूं मैं? क्या हुआ बेटा? अगला है बार डायग्राम. बार डायग्राम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बराबर. बार डायग्राम पहले तो दो टाइप के, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है हॉरिजॉन्टल. बार डायग्राम इज ऑल अबाउट क्वालिटी, ऑल अबाउट. तो जो भी क्वालिटेटिव डेटा है या डेटा वेरिंग और स्पेस, वो उसमें पढ़ा दूंगा मैं, लर्न भी करा दूंगा. ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में आता है. पहली बात तो बार डायग्राम ये देखो एक्स वाई, ये मेरा इस तरह से ये बार डायग्राम है. एक चीज याद रखना, ये जो बार है इसका जो विड्थ है ये वाला विड्थ ये हमेशा इक्वल रहेगा. पॉइंट नंबर नोटेड टू बी, सॉरी क्या बोलते रहे, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, बराबर है. पॉइंट नंबर 1, ये जो विड्थ है ये हमेशा $4.40 हो गए यार. सर 3.40 को तो दे दिया करो यार फिर मुझे. दीपेश सर तुमको सताते या तुम उनको सताते? मतलब वो अकेला भारी पड़ता, लेकिन नहीं, ये बात तो मानने वाले. लेकिन उस चक्कर में बस सर एक 2 मिनट बस, हो गया. ठीक है, आपको पहली बात समझ में आई. क्या होता है ना, हम मैथ्स वाले एक बार फ्लो में आए ना, वो फ्लो टूटा की मजा नहीं आती, अपनी धुन में रहते. तो अपन एक आधे संडे मिलेंगे वापस से. ठीक है. हाँ. सुना, लास्ट 2 थिंग्स, एक लास्ट है समझ लो. और
वर्टिकल बार डायग्राम, अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया था वर्टिकल था, और ये रहेगा इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल जनरली किसके लिए होता है? क्वालिटेटिव डेटा। वर्टिकल किस लिए होता है? क्वांटिटी। याद रहेगा, हाँ है ना? तो वर्टिकल डायग्राम क्वांटिटी के लिए, किसके लिए? और क्वालिटी, देखो ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आदमी क्वालिटी पे आ जाता। क्या समझे? परफेक्ट है ना? हाँ? तो ज्यादा क्वांटिटी अगर हो गई तो आदमी हॉरिजॉन्टल हो जाता। तो ये वर्टिकल किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। वो बात की बात है, वो तू देख लेना। और डन ना? याद रहेगा अच्छे से, अब कोई भूलेंगे नहीं, अब चांस ही नहीं। हे भगवान कितने बेशरम है, गजब बेशरम है। क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव बोलो अब। वर्टिकल कब और क्वालिटी कब? झालं, विषय संपला। चलो डन, इजी। तुम घर पे जाके तो बोलते नहीं ना, ऐसे एग्जांपल दिए, बोले हमको ज्यादा क्वालिटी और फटके खाएंगे खुद भी, हमको भी खिलाएंगे। क्या रे बेटा? हाँ तुम्हारी ना नाला एग्जाम्पल भी वैसे देने पड़ेंगे बोले सर को।